Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about emergence of an empire. So learning objective, what is an empire? Chandragupta Maurya, Ashoka the Great, life of people, the Mauryan Empire, Bindu Sara and Mauryan administration, decline of Mauryan Empire. So earlier the Raja or Jan of the community transformed into Raja of महाजनपद एंड द महाजनपद बिकेम अ किंगडम. तो पहले क्या हुआ कि जन से महाजनपद बने और महाजनपद बन गई एक किंगडम. ठीक है, तो ये धीरे धीरे हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि धीरे धीरे हम इस तरह से आगे बढ़े. ठीक है, एज अ टाइम पास द किंगडम डेवलप एंड इमर्ज एज एन एम्पायर. फिर किंगडम बन के बढ़ के क्या बन गया? एम्पायर बन गया. दैट इज द फर्स्ट एम्पायर कॉल्ड द मौर्यन एम्पायर. और जो फर्स्ट एम्पायर इंडिया में सेटअप हुआ उसे नाम दिया गया मौर्यन एम्पायर का. What is an empire? An empire is a very big kingdom. बहुत बड़ा kingdom होता है empire. It is an extensive group of states ruled by a single monarch. तो ये बहुत सारे states का एक group होता है जो एक राजा के द्वारा चलाया जाता है. Since empire are larger than kingdoms, empire need more resources than kings. ठीक है, तो इस empire क्योंकि kingdom से बड़ा होता है तो उसको resources भी ज़्यादा चाहिए. They need big armies to protect larger areas than that of the kingdom. तो उनको ज़्यादा बड़ी आर्मी भी चाहिए. ठीक है, for this the emperors needs a larger number of officials to collect taxes from the vast empire, and for this the ruler of the empire needs more and more taxes from the states of that come into the empire. Then the Mauryan empire, about 2500 years ago, Magad became the most important महाजनपद. तो मगध क्या बन गया? महाजनपद बन गया. आज से कम 2500 साल पहले. It had many powerful rulers like Bimbisara and Ajatshatu as well the Mahapadma Nanda of the Nanda dynasty. तो इनके बहुत सारे जो रूलर्स भी हो गए. इनमें काफ़ी सारे रूलर्स हैं जिसमें बिम्बिसारा, अजातशत्रु एज वेल एज महापद्मा नंदा, इनके नंदा डायनेस्टी के बने रूलर्स. देन चंद्रगुप्त मौर्य from 321 to 297 BC. Chandragupta Maurya was the founder of the Mauryan Empire. तो चंद्रगुप्त मौर्य थे Mauryan Empire के फाउंडर. सबसे पहले वो ही राजा बने. Then fact check, when members of the same family became ruler one after another, the family is often called a dynasty. जब राजा मतलब पिता राजा है फिर बेटा राजा बना फिर उसका राजा बना तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेस्टी बोलते हैं. ठीक है, यानी फैमिली मेंबर ही बैक टू बैक किंग बन रहे हैं या रूलर बन रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डायनेस्टी. इन 321 BC चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द लास्ट नंदा किंग धाना एंड सीज द थ्रोन ऑफ मगध. ठीक है, तो 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा किंग को हराया, धाना एंड सीज द थ्रोन ऑफ मगध. मगध का जो राजा बने, मतलब मगध का जो राज्य संभाला, जो सिंहासन संभाला वो संभाला चंद्रगुप्त मौर्य ने. ही देन टर्न हीज अटेंशन टुवर्ड्स नॉर्दर्न वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. और फिर उन्होंने बाकी इंडिया के पार्ट्स में भी देखना शुरू किया. देन आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ his general began to fight among themselves for the control of his vast empire. तो अलेक्जेंडर की डेथ के बाद जो उनके जनरल थे उन्होंने लड़ाई की अपने आप को बचाने के लिए, पूरे एम्पायर को संभालने के लिए. ठीक है, देन सेलिसस निकेटर, वन ऑफ द अलेक्जेंडर्स जनरल, बिकेम द रूलर ऑफ द एरिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम एशिया माइनर टू द इंडस. तो जो उनके बने रूलर वो थे सेलिसस निकेटर, जो उनके जनरल थे, अलेक्जेंडर्स के जनरल थे, और वहाँ से उनको रूलर बने और वहाँ से उन्होंने अपना एरिया स्ट्रेच किया एशिया माइनर टू द इंडस, एशिया से इंडस तक. ठीक है, देन इन 305 BC चंद्रगुप्त डिफीटेड सेलिसस एंड फ्रीड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम ग्रीक. तो चंद्रगुप्त ने सेलिसस को हराया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को ग्रीक कंट्रोल से आज़ाद किया. सेलिसस हैड टू गिव ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड एरियाज ऑफ वेस्ट ऑफ द इंडस टू द चंद्रगुप्त. तो सेलिसस को ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और इंडस वेस्ट ऑफ द इंडस एरिया चंद्रगुप्त को देना पड़ा. देन ही मैरिड टू हिज डॉटर, उन्होंने उसकी बेटी से शादी की, हेलेन टू चंद्रगुप्त एंड सेंट मगधनीज एज एन एम्बेसडर टू चंद्रगुप्त कोर्ट. तो उन्होंने उनकी बेटी से शादी की, हेलेन की चंद्रगुप्त से शादी हुई, और उन्होंने मगधीज को एज एन एम्बेसडर टू चंद्रगुप्त कोर्ट के एम्बेसडर बनाया. इन रिटर्न ही रिसीव्ड 500 वॉर एलिफेंट, और रिटर्न में उन्होंने 500 हाथी उनको दिए. वॉर 500 लड़ाइयों वाले हाथी उनको दिए.
दिस इज हाउ द मौर्यन एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश्ड, इस तरह से मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ. दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, और यहाँ से नई इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हुई. फॉर द फर्स्ट टाइम अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज पॉलिटिकली यूनिफाइड अंडर द मौर्याज, और मौर्याज के अंदर एक लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री का उनके अंडर में आ गया, उनके रूलिंग में आया. हाउ एवर द क्रेडिट ऑफ चंद्रगुप्त विक्ट्री इज गिवन टू द एबल गाइडेंस ऑफ अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य एंड कौटिल्य हु हैड अ पर्सनल ग्रूज अगेंस्ट धनानंदा. तो जो चंद्रगुप्त जी की जो जीत को माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य जी की जीत को माना जाता है, उनके पीछे हाथ माना जाता है चाणक्य और कौटिल्य का, जिनका पर्सनल प्रॉब्लम था किससे, धनानंदा से. तो उन्हीं की गाइडेंस में उन्होंने उनके अगेंस्ट वॉर किए और उनको डिफीट किया. देन बिंदुसारा फ्रॉम 297 to 273 BC, Chandragupta Maurya was succeeded by his son बिंदुसारा in 297 BC. तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बिंदुसारा जो है उनके रूलर बने, राजा बने. नेक्स्ट ही फर्दर एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर, फिर उन्होंने और अपने एम्पायर को क्या क्या एक्सटेंड किया. देन ऑलमोस्ट द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट फॉर द किंगडम ऑफ कलिंगा, प्रेजेंट डे उड़ीसा, एंड अ फ्यू किंगडम्स इन द साउथ केम अंडर द मौर्यंस रूल. ऑलमोस्ट जो होल इंडिया, जो सब इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है एक्सेप्ट उनके अंडर में था, एक्सेप्ट फॉर द किंगडम ऑफ कलिंगा, कलिंगा को छोड़ के जो आज के प्रेजेंट में उड़ीसा है, एंड द फ्यू किंगडम्स ऑफ द साउथ. ठीक है, तो जो साउथ के कुछ किंगडम्स को छोड़ के केम अंडर द मौर्यन रूल, बाकी जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो मौर्यन रूल्स के अंडर आ गया. ही कंक्वायर्ड द डेक्कन एरिया एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू कर्नाटका, उन्होंने और अपना डेक्कन एरिया में अपना एम्पायर बढ़ाया और कर्नाटका तक पहुंचे. बिंदुसारा डाइड अराउंड 273 BC. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अशोका, फिर उनके बेटे अशोका बने नेक्स्ट रूलर. अशोका द ग्रेट 273 to 232 BC. अशोका द ग्रेटेस्ट ऑफ द मौर्यन kings is considered one of the most important ruler in history. So अशोका को one of the most important ruler माना जाता है हिस्ट्री का. He ascended the throne in 273 BC. He was the first ruler who tried to take his message directly to the people through इंस्क्रिप्शन. तो वो ऐसे पहले राजा बने जो डायरेक्टली लोगों को अपना मैसेज इंस्क्रिप्शन के थ्रू देते थे. मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट हीज रेन कम फ्रॉम द वेरियस रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स दैट ही सेट अप इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट हिज एम्पायर. तो ज़्यादातर जो इंफॉर्मेशन उनके राज्य से आते थे, उनके रिन से आते थी, फ्रॉम द वेरियस रॉक एंड पिलर एडिक्ट दैट ही सेट अप इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द. तो ज़्यादातर जो उनकी इंफॉर्मेशन थी शासन की, वो आती थी कहाँ से, रॉक्स और पिलर जो उन्होंने अपने एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में सेटअप की हुई थी. दीज एडिक्ट्स वर रिटन मोस्टली इन द रीजनल लैंग्वेज, और ये एडिक्ट्स थे ये रीजनल लैंग्वेज में लिखे हुए थे. दे कन्वेड हिज मैसेज एंड आइडिया टू हिज सब्जेक्ट, वो अपने मैसेज और आइडिया अपने पास ऑन करते थे. अशोका वॉज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर. ठीक है, तो वो ऐसे पहले राजा बने जो वॉर जीतने के बाद, विनिंग अ वॉर, कलिंगा का वॉर जीतने के बाद उन्होंने कन्क्वेस्ट किया. देन अशोका वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी. मौर्यन डायनेस्टी के वो बहुत ही फेमस रूलर रहे. ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु स्प्रेड हिज मैसेज अमंग पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन. तो इंस्क्रिप्शन के थ्रू वो अपने लोगों को इंस्पिरेशन देते थे, अपनी जो उनको मैसेज देते थे. मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन वर इन प्रकृत लैंग्वेज में थी. द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी लोग जो लैंग्वेज बोलते थे प्रकृत लैंग्वेज, उसमें थी. एंड दीज वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी. जैसे हर लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट होती है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ठीक है, तो ऐसे इनकी लैंग्वेज लिखी हुई होती थी. देन नेक्स्ट वी हैव कलिंगा वॉर द turning point in Ashoka's life. When Ashoka ascended the throne, Kalinga was the only kingdom that was not under the Mauryan control. तो कलिंगा एक ऐसा किंगडम बचा हुआ था जो मौर्यन कंट्रोल में नहीं था, बाकी ओवरऑल पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट उनके कंट्रोल में था. देन कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा. कलिंगा नाम है अब जो कोस्टल उड़ीसा है, एंशिएंट उसका पुराना नाम था कलिंगा. देन इट वॉज वेरी पावरफुल किंगडम, बहुत ही पावरफुल था. इट कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स ऑफ साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया और साउथ इंडिया के सारे सी रूट्स को ये कंट्रोल करते थे. कंट्रोल ऑन दिस किंगडम कुड सर्टेनली गिव अशोका अ ग्रेटर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. और इस किंगडम पे कंट्रोल करने से अशोका को बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली वो डेवलप हो जाते. In 261 BC, अशोका अटैक्ड कलिंगा एंड वॉन इट आफ्टर अ बिटर स्ट्रगल. तो स्ट्रगल के बाद अशोका ने 261 BC में कलिंगा को
वॉन कर लिया। देन आफ्टर 1.5 लाख पीपल, अबाउट 1.5 लाख पीपल वर किल्ड, इसमें तकरीबन 1.5 लाख के लोग करीब लोग मारे गए। एंड अशोकन एम्पायर नाउ स्प्रेड फ्रॉम द हिमालयस इन द नॉर्थ टू मैसूर इन द साउथ एंड फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट टू द हिंदू कुश इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ओवरऑल पूरे इंडिया पे इनका, यानी हम अगर बात करें तो हिमालय से लेके और मैसूर जो साउथ में है वहाँ से लेके, और फिर ईस्ट से लेके जो कि प्रेजेंट में ब्रह्मपुत्र नदी जो असम से होकर निकलती तो वहाँ से लेके और नॉर्थ वेस्ट तक इनका था। बट अशोकाज विक्ट्री इज इन द कलिंगा वॉर डिड नॉट ब्रिंग एनी जॉय एंड सेटिस्फैक्शन टू हिम, पर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, कलिंगा जीतने से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। द ग्रेट डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड ह्यूमन सफरिंग इन द वॉर किल्ड हीज हार्ट विद सोरो एंड रिमोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसमें मारे गए तो उनका जो हार्ट था वो काफ़ी सोरो एंड रिमोर्स में था कि बहुत सारे लोग इस वजह से मारे गए। दिस वॉर बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन अशोकाज लाइफ, यहाँ से उनकी लाइफ एक टर्निंग पॉइंट पे थी। ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स बट टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल विद लव, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं कोई और वॉर नहीं करूँगा लेकिन लोगों का प्यार से दिल जीतूंगा। He was influenced with the Buddhist principle of compassion, peace and non-violence, तो वो बुद्धिस्ट के जो प्रिंसिपल थे उनसे काफ़ी इंस्पायर हुए, उन्होंने नॉन वायलेंस के लिए शपथ ली एंड ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, और उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स ही डिवोटेड हिज लाइफ टू द मोरल एंड मटेरियल वेलफेयर ऑफ द पीपल, और वहाँ से उन्होंने लोगों को मॉरली और वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना स्टार्ट किया। अशोकाज धमा, अशोकाज अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ विनिंग पीपल ओवर थ्रू धमा इन द प्लेस ऑफ कंक्वायरिंग देम थ्रू फोर्स, तो उन्होंने सोचा कि लोगों को मैं कैसे उनका दिल जीतने पे उन्होंने काम किया। ठीक है, पॉलिसी ऑफ विनिंग पीपल ओवर थ्रू धामा, धामा के थ्रू उन्होंने लोगों को जीतने का कोशिश की। इन प्लेस ऑफ कंक्वायरिंग देम, जबकि उनको जोर ज़बरदस्ती से फोर्सफुली उनको जीतने की कोशिश उन्होंने नहीं की। धामा इज़ अ प्रकृत वर्ड फॉर संस्कृत टर्म, और धामा एक संस्कृत वर्ड है। धर्म मतलब धर्म, यानी उन्होंने लोगों को धर्म से जीतने की कोशिश की, प्यार से लोगों को जीतने की कोशिश की। इट मीन्स रिलीजियस ड्यूटी, जिसका मतलब है रिलीजियस ड्यूटी, हम धार्मिक तौर पर लोगों की सेवा करें, दैट इज कॉल्ड द धर्म। इन एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, चैरिटी, मर्सी, ट्रूथ, टॉलरेंस एंड प्योरिटी, जहाँ से उन्होंने नॉन वायलेंस, उनको चैरिटी करना, मर्सी, ट्रूथ मतलब ये भावनाएं उनके, दया वाली भावना, प्यार वाली भावना, टॉलरेंस वाली भावना उनके अंदर जागी। इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस, इसमें किसी भी तरह की भगवान की पूजा पाठ या कोई भी भगवान को मानना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल नहीं थी। अशोका फेल्ट दैट लाइक अ फादर द किंग हैज़ ऑल्सो अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट, तो उनको लगता था कि पापा की तरह, मतलब एक पिता की तरह राजा का काम होता है अपने जो काम है उनको ठीक से करना। हिज आइडिया ऑफ धर्मा वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यू एंड कोड ऑफ कंडक्ट इंस्पायर्ड बाय नोबल टीचिंग ऑफ बुद्धा, तो उन्होंने बुद्ध वाली जो फिलोसफी थी उसको लोगों को पढ़ाना शुरू किया। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बुद्धिज्म की क्या पॉलिसीज हैं। देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स इन द एम्पायर एट अशोकाज वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धर्म, तो उन्होंने धर्म से वो अपने राज्य की, अपने पूरे एम्पायर की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करना चाहते थे। देयर वर क्वारल्स इन द फैमिली एंड अमंग्स नेबर, घर पारिवारिक झगड़े और पड़ोसियों के साथ झगड़े, है ना। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड बाय देयर मास्टर्स, जो बंधक बन जाते थे तो उनको लोग बहुत बुरी तरह, जो मास्टर होता था, जो उनका वो होता था ना कि जो उनको बंधक बना लेते हैं, तो वो उनको काफ़ी बुरी तरह से ट्रीट करते थे। People in the empire followed different religions. This sometime led to conflict. अब लोग अलग अलग धर्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल वर सेक्रीफाइड इन वैदिक रूल्स, ठीक है, तो एक ज़्यादातर जो एनिमल्स थे वो क्या वैदिक रिचुअल्स में काट दिए जाते थे। देन द मेन प्रिंसिपल ऑफ धर्म वर एज फॉलोज, तो धर्म के जो मेन प्रिंसिपल थे वो क्या थे, जो अशोकन मौर्य ने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, जिससे पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी, लोगों को शांति से रहना चाहिए, एंड ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, दूसरे के रिलीजन की क्या रिस्पेक्ट करो। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन टू क्रिटिसाइज अनदर वन, यानी किसी दूसरे के रिलीजन को वो करना, क्या करना, क्रिटिसाइज करना बुरी बात है। वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ अनदर रिलीजन एंड रिस्पेक्ट, दूसरे के रिलीजन की हमें भाषा बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देन पीपल शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो अहिंसा, नॉन वायलेंस टू ऑल लिविंग बीइंग्स, एंड नो एनिमल शुड बी स्लॉटर्ड
फॉर सेक्रीफाइस, किसी भी एनिमल को बलि के नाम पर ना मारा जाए और लोग अहिंसावादी बने। देन पीपल शुड स्पीक द ट्रूथ, लोगों को सच बोलना चाहिए। पीपल शुड बी जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, जो भी बंधक हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनके लिए जेंटली होना चाहिए। वी नोट टू बी वी कांट बी द रूड विद द स्लेव्स और सर्वेंट्स। देन दे शुड बी truthful and charitable to kind to all. Then people perform a variety of rituals and ceremonies on occasion of childbirth or wedding, but all these ceremonies are worthless. They should follow dhamma themselves and spread it in all direction. ठीक है, तो बच्चा वो बोलते हैं कि कोई बच्चा होता है या कोई शादी होता है तो लोग बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो इसके बजाय है कि वो धर्म को अपनाएं। ठीक है, सभी दिशाओं में, सभी लोगों में धर्म को फैलाएं। दिस वुड बी द बेस्ट सेरेमनी एंड वेरी फ्रूटफुल, ये अच्छा होगा सबके लिए। अशोका अडॉप्टेड द फॉलोइंग मीन्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। देन अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महात्मास, तो उन्होंने धर्म महात्माओं को अपॉइंट किया। दे वेंट टू प्लेस टू प्लेस एंड टीचिंग पीपल अबाउट धम्म, तो वो जाते थे और लोगों को धर्म के बारे में ज्ञान देते थे। ही गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्स ऑन रॉक्स ऑन पिलर्स, तो उन्होंने अपने मैसेजेस को रॉक पिलर्स पे लिखवाना शुरू किया। ऑल्सो ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ, तो उन्होंने बोला कि जो उनके ऑफिशियल्स मेंबर्स थे कोर्ट के, तो उनको बोला कि तुम पढ़ के सुनाओगे लोगों को, जिनको पढ़ना नहीं आता उनको तुम बताओगे कि मैंने क्या लिखा है ये। He sent messengers to spread ideas about Dhamma and Buddhism to different countries such as Greece, Egypt, Syria एंड श्रीलंका, तो उन्होंने अपने मैसेंजर्स को भेजा धर्म को फैलाने के लिए, धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने अपने मैसेंजर्स को भेजना शुरू किया नेक्स्ट अलग अलग कंट्रीज में, लाइक ग्रीस में, इजिप्ट में, सीरिया में एंड देन श्रीलंका में। देन ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को श्रीलंका में भेजा। अशोका सेट अ पर्सनल एग्जाम्पल बाय स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ धम्म, वो स्ट्रिक्टली धर्म के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। एंड थ्रू दिस ही इंस्पायर्ड अदर डू टू सेम, और इसी से वो लोगों को इंस्पायर भी करते थे। ही बिल्ट रोड्स इन रेस्ट हाउस एंड डग वेल्स, उन्होंने रोड्स बनाए, रेस्ट हाउस बनाए, डग और कुएं खुदवाए, है ना। ही अरेंज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, और उन्होंने ह्यूमन्स और एनिमल्स दोनों के लिए मेडिकल कॉलेज की अरेंजमेंट। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन द गाइडलाइन फॉर गुड गवर्नेंस गिवन बाय चाणक्य इन अर्थशास्त्र, तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है एक अच्छी गाइडलाइन जो कि चाणक्य जी ने दी थी, जिसे अर्थशास्त्र इन हीज अर्थशास्त्र, अपने अर्थशास्त्र में चाणक्य ने दी थी मॉडर्न डायनेस्टी के लिए, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छी अच्छी गाइडलाइंस। द एम्पर वॉज एट सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एम्पर है वो सेंटर है एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड द मिनिस्ट्रियल काउंसिल पोजिशन डिपेंडेंट ऑन द एम्पर, और मिनिस्टर काउंसिल उनकी पोजिशन है देन डिपेंडेंट ऑन द एम्पर, तो वो एम्पर पे डिपेंड करते हैं। हाउ एवर ही वॉज एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट हीज मिनिस्टर, तो उनको जो एम्पर है, जो राजा है, उसे अपने जो मिनिस्टर है उनसे कंसल्ट करना होगा। देन इन्फो द इंडिका ऑफ मगधीज एंड द एडिक्ट्स, और अशोका गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। मेगाथेनीज के इंडिका और अशोका के एडिक्ट्स बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के। द कैपिटल सिटी ऑफ मॉडर्न एम्पायर वॉज पाटलिपुत्र, इनकी जो कैपिटल सिटी थी मॉडर्न एम्पायर की वो थी पाटलिपुत्र, जो आज की डेट में पटना है। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, राजा के बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल में था पाटलिपुत्र। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरिया हैड टू फॉलोइंग फीचर्स, इसके कुछ फीचर्स थे। The emperor appointed official to collect taxes from farmer, herders, craft person and traders, तो emperor को official appoint उन्होंने किए हुए थे जो कि फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर से क्या लेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। दीज ऑफिशियल्स वर जनरली गिवन मंथली सैलरीज, इनको मंथली सैलरीज दी जाती थी जो ऑफिशियल्स वो अपॉइंट करते थे। एंड ऑफिशियल कुड पनिश दोज हु डिसओबे किंग्स ऑर्डर, जो राजा के ऑर्डर को नहीं मानेगा तो उनको क्या पनिशमेंट देंगे ये ऑफिशियल्स। मैसेंजर वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, ठीक है, और मैसेंजर क्या करेंगे, वो ऑफिशियल्स के ऊपर अपनी नजरें लगा के रखेंगे, ठीक है। द एम्पर अल्टीमेटली सुपरवाइज ऑल दीज ऑफिशियल्स विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स, तो जो एम्पर हैं वो सुपरवाइज करेंगे इन सब ऑफिशियल्स को विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं उनके द्वारा, और मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर्स के द्वारा। देन वी हैव अदर
प्रोविंसेस, द वास्ट मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस। जो बड़ा ये मौर्यन एम्पायर बन चुका था इसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में इन्होंने बांट दिया था। जैसे हमारे इंडिया है उसको अलग अलग स्टेट में बांट दिया, तो ऐसे ही बड़े एम्पायर को भी छोटे छोटे उसमें बांट देते थे प्रोविंसेस में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम पाटलिपुत्र ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड बाय द प्रोविंशियल कैपिटल, और इनके जो ये प्रोविंशियल जो उन्होंने बांटे थे छोटे छोटे क्षेत्र जो बनाए हुए थे उनकी भी अपनी एक कैपिटल थी। देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, जहाँ से कुछ उनका कंट्रोल था वो पाटलिपुत्र से। रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, जो रॉयल प्रिंस होते थे उनको गवर्नर बनाया जाता था। लॉयल कस्टम एंड रूल्स वर ऑल्सो फॉलोड। देन अदर एरियाज, there was some areas where Mauryaans control roads and rivers that were important for the transport। तो Mauryaans जो थे वो कंट्रोल करते थे रोड रिवर्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। and in return the emperor collected whatever resources were available there as tax the tribute। तो उसके बदले में एम्परर जो थे वो उनसे क्या लेते थे, टैक्स के रूप में रिसोर्सेज लेते थे। देन फॉरेस्टेड एरिया, द पीपल लिविंग इन दीज एरिया वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। जो लोग इन एरिया में रहते थे वो क्या थे, या तो ज़्यादा या कम इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। बट दे वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू द एम्परर। पर वो क्या, जो राजा था उसको क्या देते थे, एलिफेंट्स दे देते थे टैक्स के रूप में, ठीक है, और टिम्बर दे दिया, हनी दे दिया, इस तरह से वो करते थे। लाइफ ऑफ पीपल लिव्ड इन विलेजेस, टाउन एंड फॉरेस्ट, दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। जो विलेजेस में रहते हैं, जो टाउन में रहते हैं, फॉरेस्ट में, तो उनकी सबकी अलग अलग लैंग्वेज थी। हैड डिफरेंट फूड हैबिट्स, अलग फूड हैबिट्स थी, एंड वॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। देन वी हैव इन्फो, मेगाथनीज वॉज एन एम्बेसडर ऑफ द ग्रीक रूलर टू ऑफ वेस्ट एशिया। मेगाथनीज एम्बेसडर थे ग्रीक रूलर वेस्ट एशिया से, नेम्ड सिलेसिस निकेटर, जिनका नाम था सिलेसिस निकेटर, हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा था। ही वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता, उनको चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा गया, उनके दरबार में भेजा गया। ही हैज़ रिटन अबाउट द मौर्यन एम्पायर एंड कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र प्रेजेंटली पटना, ठीक है। तो उन्होंने पूरे मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा इन हीज बुक कॉल्ड इंडिका। तो उनकी बुक का नाम था इंडिका। अभी हमने इंडिका यहाँ पढ़ा भी था ना, ऊपर वाले पार्ट में पढ़ा था, इंडिका ऑफ द मेगाथनीज एंड द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। यानी जो मेगाथनीज ने इंडिका बुक लिखी थी, और जो अशोका के एडिक्ट्स यानी जो उन्होंने अपने पिलर्स पे लिखवाए हुए थे ना, एडिक्ट्स लिखवाए थे, वहाँ से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में पता चलता है, ठीक है। विलेजेस, मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स हु लिव्ड इन विलेजेस। जो गांव में रहते थे वो ज़्यादातर फार्मर्स थे। हर्डर्स ऑल्सो लिव्ड इन विलेजेस, हर्डर्स भी विलेजेस में रहते थे। टाउन एंड सिटीज़, देयर वर वेरियस टाउन्स एंड सिटीज़ इन द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में बहुत सारे टाउन और सिटी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम वर द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, जिनमें से ज़्यादातर जो थे वो पाटलिपुत्र में थे, लाइक टैक्सिला, उज्जैन, ठीक है, टैक्सिला एंड उज्जैन। तो पाटलिपुत्र, टैक्सिला, उज्जैन में ये थे। पाटलिपुत्र वॉज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी, बहुत सुंदर बड़ी कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्र। टैक्सिला वॉज अ गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। तो टैक्सिला थी नॉर्थ वेस्ट में था ये, और इसमें सेंट्रल एशिया भी आ रहा था। उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ इंडिया। तो उज्जैन था नॉर्थ टू साउथ इंडिया में। मर्चेंट, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन मेनली लिव्ड इन दी सिटी। तो मर्चेंट्स जो थे, व्यापारी जो थे, ऑफिशियल्स जो थे, वो ज़्यादातर यहीं पे ही रहते थे। देन वी हैव फॉरेस्ट, हंटर्स गैदर्स लिव्ड इन दीज एरियाज। फॉरेस्ट में रहते थे हंटर गैदर्स, एंड पीपल गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, जो फॉरेस्ट में रहने वाले थे ये एनिमल्स को वगैरह को मार के खाते थे। Then decline of the Mauryan Empire, there were a number of factors responsible for the decline of Mauryan Empire। अब इसका, अब कहीं से कोई चीज़ शुरू हुई है तो ऐसा नहीं है कि वो सालों साल चलती रहेगी, डिक्लाइन भी वहाँ पे हो जाता है, मतलब उसका एंड भी कहीं ना कहीं होगा ही होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कोई एम्पायर बहुत राइज हुआ, जैसे भारत में आए अंग्रेज़, ठीक है, तो अंग्रेज़ आए तो उन्होंने 200 साल तक हम पे राज किया, तो आए तो, लेकिन एक ना एक दिन उनको जाना ही पड़ा। तो ऐसे ही सारे एम्पायर्स किंगडम ऐसे हुए कि उनका राइज हुआ तो एक बार फॉल भी हुआ। ऐसे ही हुआ मौर्यन एम्पायर के साथ। अशोका डाइड इन 232 BC, ही सक्सेसर वर वीक एंड इनएफिशिएंट। तो अशोका की डेथ हुई 232 BC में, और जो उनके सक्सेसर थे यानी जो उनके बेटे थे वो काफ़ी वीक और इनएफिशिएंट थे राजा बनने के लिए। द सक्सेसर वर ऑलवेज फाइटिंग अमंग देमसेल्फ एंड वर डिसयूनाइटेड, ठीक है। तो जो उनके सक्सेसर थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे। जो भी मतलब राजा
बनने के लायक था, उनके बेटे या जो भी थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे और उनमें यूनिटी नहीं थी। द एम्पायर वॉज सो लार्ज दैट इट वॉज नॉट ईजी टू कंट्रोल द फार फ्लंग एरियाज। तो एम्पायर क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था, ऑलमोस्ट इंडिया कवर था, तो उसको दूर दूर तक उस ऐसे एरिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। द एडमिनिस्ट्रेशन डिटीरियोरेटेड एंड एज अ रिजल्ट थिंग्स लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी वर अफेक्टेड। और यहाँ से क्या हुआ कि चीज़ें उनको अफेक्ट करने लगे, कमर्शियली होने लगा, इकोनॉमिकली होने लगा, है ना, टैक्स कंट्रोल करने, टैक्स जो कलेक्ट करना था उसमें प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। तो वहाँ से चीज़ें क्या होने लगी, जब यूनिटी नहीं होती तो क्या हो, बिखर जाते हैं ना। In the absence of a strong central authority, the provincial viceroy declared themselves independent। तो क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी जो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो इसलिए जो उनके प्रोविंशियल वाइसरॉयज थे उन्होंने क्या किया कि जो उनको इंडिपेंडेंट, अपने आप को इंडिपेंडेंट फ्री उन्होंने घोषित कर दिया। देन अल्टीमेटली इन 185 BC पुष्यमित्रा सुंगा, a general of the Mauryan army, killed the last Mauryan ruler बृहद्रथा एंड एस्टेब्लिश द सुंगा डायनेस्टी। और यहाँ पे हुआ मौर्यन डायनेस्टी का एंड अप। 185 BC में पुष्यमित्र सुंगा ने क्या किया, जो उनके लास्ट मौर्यन के जो लास्ट रूलर थे बृहद्रथा उनको मार डाला, ठीक है। और वहाँ से हुई सुंगा डायनेस्टी की स्टार्टअप। अलॉन्ग विद द सुंगास अदर डायनेस्टी एमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम इन इंडिया सच एज सतवहंस, ठीक है। तो यहाँ से सुंगा डायनेस्टी के साथ साथ सतवहंस जैसी और भी कुछ डायनेस्टी निकल के आ रही थी। Then we have some oral question here. Which was the capital of city of the Mauryans? It is Patliputra. And which dynasty came after the Mauryans? It is Sunga. Then we have keywords dynasty. When members of the same family become rulers one after another, and the dhamma, another term of dhamma, especially among Theravada Buddhist. Inscription, a thing inscribed on a monument or in a book. Then edict, it is royal order in proclamation, and province, a principal administrative division of a country or empire. Then we have points to know. An empire is a very big kingdom. It is an extensive group of states ruled over by a single monarch, and Chandragupta Maurya was the founder of the Mauryan Empire, and Chandragupta Maurya was succeeded by his son Bindusara. He further extended the Mauryan Empire. Ashoka is one of the greatest ruler known in history, and on his inscription were carved on the pillars and rock surfaces. Then Ashoka was the first ruler who tried to propagate his message among people through inscription. Then we have Ashoka was the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. Then Ashoka was inspired by Buddha. He appointed official known as Dhamma Mahatmas who went from place to place teaching people about Dhamma. Then Patliputra, Taxila and Ujjain were capital cities of the Mauryan Empire. There was other provinces also. Each provinces was ruled from a provincial capital, and after the death of Ashoka, the Mauryan Empire began to disintegrate. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.